जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फुलेरा दूज 2023 में कब है, फुलेरा दूज का क्या अर्थ है, महत्व, कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, फुलेरा दूज के बारे में बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं फुलेरा दूज 2023 में कब है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई। फुलेरा दूज को एक शुभ और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है जो कि उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। फुलेरा दूज होली के त्यौहार से जुड़ा एक अनुष्ठान रूपी त्यौहार माना जाता है और मुख्य रूप से भारत में फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। हर साल फुलेरा दूज का त्यौहार दो प्रमुख त्योहारों के बीच यानी कि बसंत पंचमी और होली के बीच आता है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में विशेष प्रकार का अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। कुछ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का रंग थोड़ा सांवला होता है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि फुलेरा दूज का पूरा दिन ही शुभ होता है, इसलिए ज्योतिष और पंडितों से पूछने के लिए शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन फुलेरा दूज के दिन इस विशेष गुण के कारण ही कुछ समुदायों द्वारा विवाह करने के लिए यह दिन चुना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। मथुरा और वृंदावन के कुछ मंदिरों में भक्तों को भगवान के विशेष दर्शन का भी मौका मिलता है, जहां हर साल फुलेरा दूज के उचित समय पर होली उत्सव में भाग लेने वाले होते हैं। इस शुभ दिन पर विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों का आयोजन किया जाता है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को होली के आगामी उत्सव पर दर्शन के लिए रंगों से सराबोर किया जाता है। फुलेरा दूज का अर्थ क्या है? फुलेरा दूज का यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। फुलेरा दूज का अर्थ है फूल, जो फूलों को दर्शाता है। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा फूलों के साथ खेला जाता था और फुलेरा दूज की शुभ पूर्व संध्या पर होली के त्यौहार में भाग लिया जाता था। यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियां और उल्लास लेकर आता है। फुलेरा दूज का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। इस त्यौहार को आकाशीय और ग्रह संबंधी भविष्यवाणियों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दिन बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। फुलेरा दूज का दिन किसी भी तरह के हानिकारक प्रभावों और दोषों से प्रभावित नहीं होता है और इस प्रकार फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त बन जाता है। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज मनाने का तरीका। इस विशेष दिन पर भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव मनाया जाता है। भक्तों द्वारा घरों और मंदिरों दोनों जगह में देवता की मूर्तियां या प्रतिमाओं को सुशोभित किया जाता है और सजाया जाता है। भगवान कृष्ण के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेलने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस विशेष दिन पर देवता के सम्मान में भव्य उत्सव किया जाता है। मंदिरों की रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक सजाए गए रंगीन मंडप में रखा जाता है। फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़े का एक छोटा टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की कमर पर लगाया जाता है, जिसका यह प्रतीक माना जाता है कि वह होली खेलने के लिए तैयार है। फुलेरा दूज के दिन शयन भोग की रस्म पूरी करने के बाद रंगीन कपड़े को हटा दिया जाता है। पवित्र भोजन विशेष भोग फुलेरा दूज के दिन शामिल किया जाता है, जिसमें पोहा और विभिन्न अन्य विशेष सेव शामिल किए जाते हैं। पवित्र भोजन पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। इस दिन समाज में रसिया और संध्या आरती
की जाने वाले दो प्राथमिक अनुष्ठान माने जाते हैं। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक किए जाते हैं, जिसमें भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन देवताओं के सम्मान में भजन कीर्तन किया जाता है। होली के आगामी उत्सव के प्रतीक देवता की मूर्ति पर थोड़ा गुलाब रंग लगाया जाता है। समापन के लिए पुजारी जी द्वारा मंदिर के इकट्ठा होने वाले सभी लोगों पर गुलाल रंग छिड़का जाता है। अब जानते हैं फुलेरा दूज की कथा क्या है। आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहने लग गई थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग गया था। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी जी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद तो गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फागुन मास की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि यानी द्वितीया तिथि को हुआ था। तब से इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त। फुलेरा दूज का दिन विवाह, संपत्ति की खरीदारी इत्यादि सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए दिन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ज्यादातर शादी समारोह फुलेरा दूज की पूर्व संध्या पर ही किए जाते हैं। लोगों द्वारा आमतौर पर इस दिन को अपना व्यवसाय बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाता है। फुलेरा दूज की तिथि 21 फरवरी 2023 को रविवार के दिन होगी। फुलेरा दूज तिथि 21 फरवरी 2023 को 9:05 पर शुरू होगी। फुलेरा दूज तिथि 22 फरवरी 2023 को 5:55 पर खत्म होगी। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया था और ब्रज में लीलाएं की थी, उस समय वो इस दिन फूलों की होली खेलते थे। इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाने लगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बिना किसी ज्योतिष से कोई मुहूर्त निकलवाए किया जा सकता है और इसमें कोई दोष या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन, संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तर भारत में इस दिन बहुत से विवाह आयोजन किए जाते हैं। इस दिन कोई वाहन या संपत्ति खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन को इतना शुभ माना जाता है कि लोग विशेषकर इस दिन अपने मांगलिक कार्यों को करना पसंद करते हैं। आइए अब जानते हैं फुलेरा दूज की पूजा कैसे करें। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए जाने का विधान है। इस दिन की पूजा में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप तैयार करें और उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति लगाए। मंडप को फूलों से सजाकर सुंदर बनाए। फिर श्री कृष्ण की प्रतिमा या पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उनका श्रृंगार करें। प्रतिमा को रंगीन वस्त्र पहनाए और फूलों से सजाए। श्री कृष्ण की प्रतिमा की कमर में रंगीन वस्त्र में फूल रखकर बांधे, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ब्रज में फूलों से होली खेलते थे। श्री कृष्ण की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और फिर उनको भोग लगाए। धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा की जाती है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिसके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं वे पति और पत्नी साथ में फुलेरा दूज पर राधा जी और श्री कृष्ण जी की पूजा करें। राधा कृष्ण की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन रंग बिरंगे फूल राधा श्री कृष्ण पर अर्पित करें।
इस दिन फूल अर्पित करने से आपस में प्रेम बढ़ता है। इस दिन जो भी फुलेरा दूज का पूजन करता है उन्हें राधा कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इस दिन राधा जी को श्रृंगार की सारी वस्तुएं अर्पित करें। श्रृंगार में से कोई एक चीज लेकर अपने पास संभाल कर रखे। फुलेरा दूज पर मांगलिक कार्य करे और गाय को भोजन जरूर करवाए। इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन न करे। फुलेरा दूज पर किसी का अपमान न करे। फुलेरा दूज मनाने से वैवाहिक जीवन में कलह दूर होता है और पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है उसे फुलेरा दूज की पूजा करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है, कब है और क्या इसका महत्व है। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमने आज इस वीडियो में बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हमेशा हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान हमेशा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ऐसे ही मुस्कुराते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।